शिक्षा मित्रों के संगठन के आज फिर प्रमुख सचिव से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के कर्ता धर्ता शिक्षक संगठन के नेता दिनेश चंद्र शर्मा जी थे और वो प्रमुख सचिव से मिलाने गए। ये शिक्षा मित्र का मसला बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। मेरे साथ उमेश पांडे जी रहेंगे, मैं उन्हें प्रयास करके जोड़ूंगा। बात हो गई है मेरी, और भी नेता रहेंगे। मैं अगर चर्चा करूं तो आज दो बड़ी बातें हो गई। एक तो 69,000 भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख तक सरकार के किसी डिसीजन पर रोक लगा दी, स्टे नहीं की। खबर स्टे की चली, केवल डिसीजन पर रोक लग गई है। मतलब 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फाइनल डिसीजन देगा। और दूसरा मसला, शिक्षा मित्रों के संगठन की प्रमुख सचिव से मुलाकात हो गई। ये मुलाकातें कब तक चलेंगी? ये मुलाकात का दौर कब खत्म होगा और कब होगा आदेशों का दौर? पिछले 7 वर्ष से मुलाकातें, 2 वर्ष से तो लगातार मुलाकातें। एक संगठन एक दिन, एक संगठन दूसरे दिन, एक संगठन तीसरे दिन, एक संगठन चौथे दिन, और 5वें दिन जैसे ही एक संगठन खामोश होता है, एक संगठन पटाक्षेप कर देता है। मैं हैरान हूं विनय जी, मन टूट जाता है। 4 शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन के बाद इस दुनिया से चले गए। 3 ने आत्महत्या कर ली, एक महिला शिक्षा मित्र देर रात हार्ट अटैक से मौत के मुंह में समा गई। मरते शिक्षा मित्र क्या करें, कैसे बचें? एक भी व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो, और सबसे चौंकाने वाली विनय जी बात यह है कि जिस मैनपुरी के शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की, उसकी 3 बेटियां शादी को हैं। समझ लीजिए, 3 बेटियां, और देर रात 2 बेटियों ने भी कोई दवा घर पे रखी हुई थी, उसका सेवन कर लिया। दोनों अस्पताल में हैं। विनय जी, बच्चे सोचते हैं माँ या बाप जो आत्महत्या कर रहे हैं वो मेरी वजह से कर रहे हैं। सोचिए क्या बीती होगी उन बेटियों पर। मैंने कहा कि आप उन बेटियों के अकाउंट दो। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कम से कम 1 से 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उन बेटियों के लिए उपलब्ध कराएं, और मुझे उम्मीद है अपनी वाणी पर कि लोग मदद कर देंगे। इतनी भीड़ में से इतनी मदद कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-10 रुपया हिस्से में नहीं आएंगे। मेरे पास अभी नंबर उपलब्ध नहीं हुए हैं। और झांसी के शिक्षा मित्र की तो अजीबोगरीब कहानी है। वो रात को जाता है, शाम के टाइम रसोईया से कहता है जरा चाबी दे दीजिए। रसोईया चाबी दे देती है, क्योंकि शिक्षा मित्र और वो सब आपस में एक दूसरे के परिचित होते हैं। कुछ पेपर निकाल लें और वो कमरा लॉक करके अंदर सुसाइड कर लेता है। रसोईया ने सोचा कि मास्टर साहब चाबी ले गए होंगे, मास्टर साहब चाबी ले गए होंगे, सुबह देखेंगे। सुबह जाके जब स्कूल खोला जाता है तो मास्टर साहब लटक रहे थे, प्राण पखेरु उड़ चुके थे। नगर क्षेत्र का मामला था। हाल ही पुलिस को पता लगा, आनन फानन में पुलिस ले गई, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। पत्नी से विवाद चल रहा है, घर में छोटा भाई है, पिताजी हैं, बहनोई है, बहन है। विनय जी, बड़ा हृदय विदारक। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक शिक्षा मित्र जो आत्महत्या किए हैं, उनके योगेंद्र सागर के बारे में अभी हमें पता नहीं लग पा रहा है। बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है विनय जी, बहुत बुरा। विनय जी सुन पा रहे हैं? विनय जी, आप ही से मेरा सवाल है जी, माइक खोलिए। जी 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 विशाल जी, मैं तो आपका चेहरा ही देख रहा था इन सब बातों को। आप कहते कहते आप कुछ खुद आपकी आंखों में पानी आ गया और आपने सर नीचे कर लिया। ये बात तो सही है कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं
और आपने मैनपुरी की बात बताई कि वहां के शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। उनकी 3 बेटियां शादी के लिए, 2 ने भी कुछ खा के सुसाइड करने का प्रयास किया। उन बेटियों ने भी सोचा कि अभी पिताजी के ऊपर इतना दबाव है, ऐसा तो नहीं सब मेरी वजह से हो रहा, हम बड़े हो गए, हमारी शादी होनी है। तो ये सब हृदय विदारक ही है। एक शिक्षा मित्र के बारे में हम कहीं पढ़ रहे थे, उनका लिखा था कि उन्होंने सुसाइड इसलिए कि उनकी पत्नी छोड़ के चली गई। फिर कोई उनकी फ्रेंड थी, वो भी साथ रहती, वो भी साथ छोड़ के चली गई। तो इतना निराश हुए, शायद ये झांसी वाला ही मामला है, तो इतना निराश हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये बिल्कुल क्षणिक होता है जब आदमी बिल्कुल कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। और जो आपने भी शिक्षा मित्रों की बात कही, लगातार आप महीनों से, 1.5 महीने से, क्योंकि मैं भी आपके साथ